सब उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सारी चीज़ें बहुत बेहतर चल रही होंगी। दोस्तों, मैं अपने चैनल सुख 36 पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और ये जो एनवायरनमेंट हम डिस्कस करेंगे, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। जो भी थ्योरी क्वेश्चन होंगे इनके, वो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर चलते हैं। तो जो एनवायरनमेंट में सबसे पहला टॉपिक आता है वो इकोलॉजी होता है, मतलब इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। तो इकोलॉजी टर्म पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। तो पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी, इकोलॉजी हिंदी में इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी। ठीक है, तो पारिस्थितिकी। अब हम देखेंगे कि ये पारिस्थितिकी जो शब्द है ये कहां से आया। तो हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी शब्द है, इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से आया है। कहां से आया है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है और यह दो शब्दों से मिलकर बना है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। अब वो कौन दो शब्द हैं? एक है ओइकस, ओइकस और प्लस लोगस। ये दो शब्द हैं, ओइकस प्लस लोगस, दो शब्दों से मिलकर बना है। तो जिसमें ओइकस का मतलब होता है कि घर, घर, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि इकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ जो निकल के आया हमारे सामने, वो हो गया कि घर का अध्ययन। ठीक है, तो अब हम इसके आगे बात करते हैं कि इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया। तो हम इसमें देखते हैं कि इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी शब्द सबसे पहले, इकोलॉजी शब्द रीटर द्वारा सबसे पहले रीटर द्वारा प्रयोग किया गया 1865 में। कब किया गया? 1865 में। तो इसको लिख लें यहीं पे, 1865 में। यहां तक बात क्लियर हो गई कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग रीटर द्वारा किया गया था। उसके बाद में हम बात करते हैं कि 1879, फिर आगे बात आती है 1879 में अर्नेस्ट हैकल द्वारा, अर्नेस्ट हैकल द्वारा आइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो दो चीजें अभी तक हमने इंपॉर्टेंट देख ली कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग रीटर द्वारा किया गया था और उसके बाद में 1879 में अर्नेस्ट हैकल द्वारा आइकोलॉजी शब्द का प्रयोग
किया गया। फिर हम देखते हैं कि इसीलिए मतलब इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे कि अर्नेस्ट हैकल को पारिस्थितिकी का जनक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो कई सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं कि आइकोलॉजी शब्द किस भाषा से आया, ग्रीक भाषा से आया। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑइकस प्लस लोगस, जिसका मतलब होता है, ऑइकस का मतलब होता है घर, लोगस का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात घर का अध्ययन। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले रीटर द्वारा प्रयोग में लाया गया और उसके बाद में 1869 में अर्नेस्ट हैकल द्वारा आइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। इसीलिए अर्नेस्ट हैकल को पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन था हमारा और आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में और इसके आगे का जो टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग अच्छे से खूब मन लगा के अपनी तैयारी को दिशा देते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।